सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन या मीन को डिस्कस किया। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स में अर्थमेटिक मीन या मीन को डिस्कस किया था। ग्रुप अनग्रुप डाटा के लिए हम लोगों ने स्टडी की थी क्लास 9th में, और इस क्लास में ग्रुप डाटा के लिए अर्थमेटिक मीन की स्टडी किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉड कैलकुलेट करेंगे हम लोग, जो कि हम लोग क्लास 9th में कैलकुलेट कर चुके हैं अनग्रुप डाटा के लिए। इस क्लास में हम लोग ग्रुप डाटा का मॉड कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सीखेंगे। तो सबसे पहले मॉड को डिफाइन करते हैं। मॉड एक्चुअली होता क्या है? मॉड को आपने डिफाइन किया था क्लास 9th में भी कि मॉड क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो भी आपके पास डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसमें से जो ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार अपीयर हो रही है डाटा में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं, मॉड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो वही डिफाइन किया जा रहा है, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक ऑब्जर्वेशन ली है, क्या ली है? द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन सेंटीमीटर। क्लास 10th के 10 स्टूडेंट की हाइट सेंटीमीटर में है, उनका डाटा हमने कलेक्ट किया है। तो क्या क्या हाइट्स आई हैं? ये हाइट्स आई हैं 100, 101, 100, 105, 106, 100, 99, 98, 107 एंड 100। ये 10 स्टूडेंट्स के क्लास 10th के हाइट्स की ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो इस डाटा की मॉड की बात करें तो यहां पर देख रहे हैं कि जो ये डाटा है 100 सेंटीमीटर, ये सबसे ज्यादा बार अपीयर हो रहा है। 1, 2, 3, 4 सबसे ज्यादा बार। या फिर अगर इस चीज को लिखना चाहें तो इसी ऑब्जर्वेशन को यहां पर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सपोज ये हमने लिख दी हाइट इन सेंटीमीटर, और एक कॉलम बना लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दो कॉलम बना लिया। तो इस ऑब्जर्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हाइट क्या क्या हमारे पास है? 98 है, 99 है, 100 है, 101 है, 105 है, 106 है, और फाइनली 107 है। सो स्टूडेंट्स, हमने दो कॉलम बना लिया। हाइट को, जो हमारे पास डाटा थे, ऑब्जर्वेशंस थी, हाइट को हमने सेंटीमीटर में इस तरह लिख दिया, और ये सभी हाइट्स कितनी बार अपीयर हो रही हैं। जैसे 99 हाइट कितने स्टूडेंट्स की है? 1 स्टूडेंट्स की, तो ये लिख दिया 1। इसका मतलब 98 की इस डाटा की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 है, क्योंकि ये डाटा एक बार आया हुआ अपीयर हो रहा है। उसी तरीके से 99 सेंटीमीटर हाइट का केवल एक ही स्टूडेंट है, ये लिख दिया। 100 सेंटीमीटर हाइट के 3 स्टूडेंट्स हैं, तो ये लिख दिया 3 यहाँ पर। तो सभी डाटा को उनकी फ्रीक्वेंसीज के साथ यहाँ पर हमने लिख दिया। तो देख रहे हैं ये जो डाटा है, यानी 100 सेंटीमीटर हाइट का, ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे ज्यादा है। मतलब 100 सेंटीमीटर हाइट के कितने स्टूडेंट्स हैं? 3 स्टूडेंट्स हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो ऑब्जर्वेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन की मॉड की बात करें तो मॉड इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड इक्वल टू 100। यहाँ पर मॉड आ जाएगा 100। एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एक एग्जांपल ये है, इसमें लिया क्या गया है? द विकेट टेकन बाय ए बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज। कोई बॉलर है 10 मैचेस में, उसने कितने विकेट्स पाए हैं, उसका ये ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर लिखा गया नंबर ऑफ विकेट्स और ये लिखा गया नंबर ऑफ मैचेस। तो 0 विकेट पाया है कितने मैचों में? सिर्फ एक मैच में। और 1 विकेट पाया है भी है एक मैच में। और 2 विकेट्स उसने पाए हैं कितने? 3 मैचेस में। 3 विकेट्स पाए हैं 2 मैचेस में। 4 विकेट्स पाए हैं 1 मैचेस में। और 5 विकेट्स पाए हैं 1 मैचेस में। 6 विकेट पाए हैं कितने? सिर्फ 1 मैचेस में। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन है। तो अगर इस ऑब्जर्वेशन की या डाटा की मॉड की बात करें तो मॉड आपका क्या हो जाएगा? देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा विकेट 2 विकेट्स उसने पाए हैं कितना? 3 मैचेस में। 2 विकेट्स 3 मैचेस में पाए हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे ज्यादा है। 2 सबसे ज्यादा बार अपीयर हो रहा है। इसका मतलब इसकी मॉड क्या हो जाएगा? इस डाटा का मॉड हो जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि मॉड की फ्रीक्वेंसी क्या है? मैक्सिमम। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो डाटा होता है वही क्या होता है? मॉड होता है। तो मॉड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो ये तो आपने 9th क्लास में बात की थी, और जहां पर डाटा क्या थे? आपके
अनग्रुप्ड डाटा थे, अनग्रुप्ड डाटा थे, तो मॉड ये इस तरीके से आप कैलकुलेट करते थे। अब सपोज अगर डाटा ग्रुप्ड हो जाए, सपोज अगर डाटा ग्रुप्ड हो जाए, तो लेते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं ग्रुप डाटा का मॉड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर डाटा ग्रुप डाटा हो जाए तो मॉड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं कैसे इसको मॉड कैलकुलेट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम लोग मॉड ऑफ द ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के मॉड कैलकुलेट करते हैं, तो उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल में कहा जा रहा है कि ए सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसेस, 20 हाउसेस इन लोकेलिटी, इसी लोकेलिटी में 20 हाउसेस पर एक सर्वे कंडक्ट किया गया बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा। रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, और फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल ये बनाई गई फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन हाउस, किसी हाउस में नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स पर ये सर्वे किया गया और ये टेबल आई। क्या आई? फैमिली साइज और नंबर ऑफ फैमिली। फैमिली साइज मतलब 1 to 3, जिस फैमिली में 1 से 3 तक के मेंबर्स हैं वो कितनी है? 7। 3 से 5 मेंबर्स हैं जिसमें वो फैमिली कितनी है? 8 है। 5 से 7 मेंबर्स वाली फैमिली कितनी है? नंबर ऑफ फैमिली 2 है। और 7 से 9 मेंबर्स की फैमिली कितनी है? 2 है। और 9 से 11 तक मेंबर्स की फैमिली कितनी है? एक ही है लोकेलिटी में। तो ये ऑब्जर्वेशन निकाला गया। इस ऑब्जर्वेशन का हमको क्या निकालना है? मॉड निकालना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वो फैमिली जिनमें नंबर ऑफ मेंबर्स 3 से 5 के बीच में है, फैमिली जिनकी साइज 3 से 5 के बीच में है, वो क्या है? सबसे ज्यादा है, 8 है, सबसे ज्यादा 8 है। इसका मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? 3 से लेके 5 तक के बीच का नंबर, मतलब 3, 4, 5, ये भी यहाँ पे 3 नंबर्स आएंगे ना, क्योंकि ये क्या है? फैमिली साइज है। फैमिली की साइज अब 3.5 तो हो नहीं सकती फैमिली की साइज कि 3.5, 4.5 इस टाइप का होगा नहीं, जो भी होगा नेचुरल नंबर में ही होगा, 3, 4, 5 यही होगा। तो यहाँ पर वो फैमिली जिसमें 3, 4, 5 मेंबर्स हैं वो क्या है? 8 है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर आपके पास कितने डाटा मिल रहे हैं? 3 डाटा मिल रहे हैं। कोई एक सिंगल डाटा ना होकर 3 डाटा मिल रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पर जो है आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अब जो मॉड है वो 3 मॉड तो ऐसे आ गया। 3 पॉइंट्स जो है मॉड बन रहे हैं, क्योंकि 3, 4, 5 इन सभी की अब की फ्रीक्वेंसी क्या है? 8 है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के यहाँ पर आपके पास कितने डाटा अवेलेबल हो गए? 3 डाटा हो गए। तो ऐसे डाटा को हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉडल डाटा। मल्टी मॉडल डाटा, ऐसे डाटा जिनके मॉड एक से ज्यादा आ रहे हैं, मोर देन 1 हो जिनके पास मॉड, ऐसे डाटा को हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉडल डाटा। तो हमारा यूजुअली जो ग्रुप डाटा होता है वो मल्टी मॉडल डाटा ही होता है, ग्रुप डाटा मल्टी मॉडल डाटा ही होता है। बट हम लोग जो स्टडी करेंगे वो मल्टी मॉडल डाटा की स्टडी ना करके सिर्फ सिंगल मॉड वाले डाटा की स्टडी करेंगे। डाटा विथ सिंगल मॉड के डाटा की बात करेंगे। तो ग्रुप डाटा का सिंगल मॉड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग एक फार्मूले से देखेंगे जिसका डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे। ग्रुप डाटा का सिंगल मॉड कैसे कैलकुलेट करें, तो मॉड का फार्मूला होता है मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका फार्मूला होता है मॉड कैलकुलेट करने का ग्रुप डाटा का। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्या क्या है हम बता रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स ग्रुप डाटा में वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास। इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास। जैसे यहाँ पर ये जो हमारे डाटा है, क्लास ऑफ डाटा है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारी क्या है? मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास यहाँ पर कितनी हमारी? इस 3 to 5। तो मॉडल क्लास अगर एक बार हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो इस फार्मूले से हम यहाँ पर मॉड कैलकुलेट करते हैं। फार्मूले में यल क्या वैल्यू है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो भी मॉडल क्लास आपकी होगी उसकी लोअर लिमिट। तो यहाँ पर मॉडल क्लास हमारी है 3 to 5, इसकी लोअर लिमिट L इक्वल टू कितनी है? 3। और F1 हमारा क्या है यहाँ पर? सो स्टूडेंट्स F1 क्या है?
F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 क्या है? 8 है। F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग मॉडल क्लास। इसके प्रोसीडिंग वाली मॉडल क्लास क्या है? ये है। इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब F0 क्या है? 7 है। और F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग मॉडल क्लास, इसके आगे वाली मॉडल क्लास। तो इसके आगे वाली मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F2 कितनी है? 2 है। और H क्या है? H ये स्मॉल h है, ये है साइज ऑफ द क्लास। साइज ऑफ द क्लास, सभी साइज को इक्वल, सभी क्लासेस को इक्वल साइज मानकर ये हम एज्यूम करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर साइज ऑफ द क्लास कितनी है। 3 में से 1 को सेपरेट कर दीजिए, 2 आएगी। 5 में से 3 को सेपरेट कर दीजिए, 2 आ जाएगी। यहाँ भी 2 आएगी, यहाँ भी 2 आएगी। तो साइज क्लास की कितनी है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज h इक्वल टू 2। तो इन सभी वैल्यूज को यहाँ पर आप पुट कर देंगे। देख रहे हैं कि F1, F2, L, F0, H सभी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो गई हैं। सभी वैल्यूज को आप पुट कर देंगे तो आपका यहाँ पर मॉड कैलकुलेट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, पुट करते हैं इन वैल्यूज को तो मॉड आ जाएगा मॉड इक्वल टू L की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 पुट कर दिया। F1 की वैल्यू 8 है, माइनस F0 की वैल्यू हमारे पास 7 है, अपॉन 2 इंटू F1 की वैल्यू 8 है, 2 इंटू 8 माइनस F0 की वैल्यू हमारे पास 7 है, और माइनस F2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, और इंटू H की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो इन सभी को कैलकुलेट कर देते हैं तो आ जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा कितना? 9। तो आ जाएगा ये 7 इंटू 2, तो आ जाएगा 3 प्लस 2 बाई 7, तो आ जाएगा ये आ गया आपका 23 अपॉन 7। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा और 2, तो 2.83 ऐसे कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप। तो यहां पर मॉड कितना आ गया आपका? मॉड इक्वल टू आ गया 3.283।